प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 years। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी हर महीने रिचार्ज कराते वक्त लगता है कि आपका खर्च धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि 28 दिन वाला रिचार्ज आखिर 30 दिन का क्यों नहीं होता? और क्या आपका बचा हुआ इंटरनेट डेटा रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाना आपको भी गलत लगता है? आज की इस खबर में बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बल्कि आपके मोबाइल खर्च, आपके इंटरनेट यूज और आपकी जेब से जुड़े एक बहुत बड़े मुद्दे की है। क्योंकि संसद में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ऐसा मुद्दा उठाया है जो अगर लागू हो गया तो आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस खबर में आपको मिलेंगी 3 ऐसी बड़ी मांगें जो हर मोबाइल यूजर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। संसद में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे हर मोबाइल यूजर से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को हर महीने बढ़ते रिचार्ज के कारण आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। अपने भाषण में उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों और सरकार दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूजर्स को राहत देने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने 3 बड़ी मांगें भी रखीं जो अगर लागू होती हैं तो आम लोगों को सीधा फायदा मिल सकता है। सबसे पहली मांग उन्होंने ये रखी कि अगर किसी यूजर का रिचार्ज खत्म हो जाता है तब भी उसकी इनकमिंग कॉल कम से कम 1 साल तक चालू रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार लोग तुरंत रिचार्ज नहीं करा पाते, ऐसे में उनका नंबर बंद हो जाता है जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। दूसरी बड़ी मांग उन्होंने डेटा को लेकर रखी। उन्होंने कहा कि आज के समय में यूजर्स का बचा हुआ इंटरनेट डेटा रात 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है, जो पूरी तरह गलत है। उनकी मांग है कि यूजर्स का बचा हुआ डेटा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अगले दिन भी इस्तेमाल करने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे लोगों के पैसे की सही वैल्यू मिल सकेगी। तीसरी और सबसे अहम मांग उन्होंने रिचार्ज प्लान को लेकर उठाई। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर कंपनियां 28 दिन का प्लान देती हैं, जिससे यूजर्स को साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि 28 दिन वाले प्लान को 30 दिन का किया जाए ताकि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हो सके। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा कम होती जा रही है, जिससे कंपनियां अपनी मर्जी से प्लान्स महंगे कर रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस पर सख्त नजर रखे और यूजर्स के हित में फैसले ले। उन्होंने डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश तेजी से डिजिटल हो रहा है तब इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं सस्ती और सुलभ होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गरीब और मध्यम वर्ग डिजिटल सुविधाओं से दूर हो सकते हैं। कुल मिलाकर राघव चड्ढा का ये बयान और उनकी ये 3 बड़ी मांगें आम जनता को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अगर ये लागू हो गई तो हर मोबाइल यूजर को सीधा फायदा मिलेगा। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। मैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है, जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 years। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी। इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी
दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा।